प्रेज लॉर्ड मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज की सुबह में हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालिएगा पहला शमूएल 17 अध्याय और 47 आयत। उसमें इस प्रकार से लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात कौन बोल रहा है? मेरे प्रियो, ये बात दाऊद बोल रहा है। वो दाऊद जो अपनी कम अवस्था में गोलियत जैसे राक्षस से लड़ने के लिए गया था, वो उस समय वहाँ पर उससे युद्ध करने के लिए गया था, मात्र केवल एक लाठी को लेकर। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको तलवार या भाले से नहीं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आपके विश्वास के द्वारा जयवंत करता है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कि मेरे प्रियो, हम सकारात्मक सोच को अपने जीवन में रखें। हम नकारात्मक बातों को अपने जीवन में ना रखकर सकारात्मक बातों को हमेशा अपने दिमाग में, अपने हृदय में बना के रखें कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर ही मुझे मेरे जीवन की मुसीबत और मेरे जीवन की परेशानियों से परमेश्वर ही मुझे निजात देगा। मेरे प्रियो, गोलियत मात्र केवल लाठी लेकर दाऊद केवल लाठी लेकर गोलियत के पास जाता है, और गोलियत उसे देखकर कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मेरे पास लाठी लेकर आया है? तब दाऊद उससे कहता है कि तू तो तलवार कवच हर प्रकार के अपने वस्त्रों से लैस है, युद्ध के वस्त्रों से लैस है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आता हूं। मेरे प्रियो, सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों में होते हैं, जब हम अपने जीवन की परेशानियों में होते हैं, जब हम अपने जीवन के दुखों में होते हैं, ऐसे दुख जो हमारे जीवन से ना जा रहे हों, तो मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और अंत तक धीरज रखना चाहिए, जब तक हमारे जीवन की समस्या, हमारे जीवन की परेशानी, हमारे जीवन का दुख हमारे जीवन से समाप्त ना हो जाए। हमें विश्वास में बना रहना चाहिए, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन की समस्याओं को दूर करता है। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको जयवंत करता है। परमेश्वर चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी उसके पवित्र नाम में विश्वास में दृढ़ मजबूत बने रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के नाम में विश्वास में दृढ़ मजबूत रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको किसी तलवार के या आपको किसी भाले के या आपको किसी भी प्रकार के ऐसे उपकरणों के द्वारा कभी भी परमेश्वर आपको जय नहीं दिलाएगा। आपको जय आपके विश्वास के द्वारा दिलाएगा। मेरे प्रियो, उपकरण का मतलब है, यदि हम किसी मनुष्य पे भरोसा रखते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके द्वारा हमको जय नहीं दिलाएगा। यदि हम अपनी बीमारियों में डॉक्टर पे भरोसा रखते हैं तो डॉक्टर हमको जयवंत नहीं कर सकता। यदि हम अपने जीवन के कष्ट और परेशानियों में अपने मित्रों से सोचते हैं कि हम उनसे सहायता ले लें, तो हमारे मित्र भी हमें जयवंत नहीं कर सकते। इन सब को छोड़कर सबसे पहले हमें परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए, घुटने टेक कर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमें हमारे जीवन के कष्ट और समस्या और परेशानी से निजात दे सकता है। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम अपने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की जय जयकार आत्मा और सच्चाई से कर सके। हालेलुया। क्योंकि हमारे विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर हमें जयवंत करता है, हमें मजबूत करता है, हमें दृढ़ करता है। हमारा परमेश्वर, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के नाम में विश्वास में बने रहें। अपने जीवन की कोई भी कष्ट और कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, आप विश्वास में बने रहें। आप अपने दुखों में परमेश्वर के नाम में विश्वास में बने रहें, और देखिएगा परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर आपको दृढ़ मजबूत करेगा। आइए हम सब अपनी अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर कि आपने हमको देखने का मौका दिया। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु सबको छू ले, सबको आशीष करें, सबके परिवारों में अपनी करुणा और अपनी कृपा बना के रखें। मेरे पिता, जो कोई बीमार हो प्रभु उसको छू ले, कोई बेरोजगार हो उसको रोजगार दे पिता, सबके जीवन में सुख और शांति प्रदान करें। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता और आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।